नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं एक और नए टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आपका माइंडसेट चेंज हो सके ताकि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ क्रिएट कर सकें। द टॉपिक टू चेंज योर माइंडसेट सो दैट यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। सो नाउ लेट्स नो कि आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट विल पीपल से? आई रिपीट, व्हाट विल पीपल से और द फेयर ऑफ जजमेंट। मैंने एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था ऑन द टाइप्स ऑफ फेयर और फेयर्स जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं और जिसके कारण हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसमें फेयर ऑफ जजमेंट एक रह गया था और उस पे आज मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए और इसको इस डर को कि लोग क्या कहेंगे कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा डर है जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं अपनी लाइफ में। अब फेयर ऑफ जजमेंट पहली बात तो हमारे अंदर आता कहाँ से है? ये हमारे अंदर सबसे पहले अगेन हमारे जो फर्स्ट स्कूल है यानी हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हीं के कारण दोस्तों कई बार हमारे अंदर ये फेयर ऑफ जजमेंट क्रिएट हो जाता है। अब कैसे? जैसे हम अगर कोई बच्चा एक ऐसे पेरेंट्स के या एक ऐसे पेरेंट्स हैं उसके जो कि उसे हमेशा उसके किसी भी एक्टिविटी के लिए उसको जो है रोकते हैं, टोकते हैं या उसे एकदम से डाँट देते हैं या एकदम से उसे जो है पिटाई हो जाती है उसकी। पिटाई और डाँट तो ख़ैर छोड़ो, लेकिन कई बार पेरेंट्स सार्कास्टिक हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि तुम यही करना अब, तुम्हारा यही काम है, तुम तो चीज़ों को बर्बादी करते रहना, तुम जो है चीज़ों को तोड़ते-फोड़ते ही रहना और पढ़ाई मत करना, बस ये उल्टे-सीधे काम करना। और इस तरीके के कुछ भी जजमेंट्स कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम तो बिल्कुल गधे हो, गधी हो। इस तरीके से जितनी भी बातें होती हैं, पेरेंट्स कई बार बिना इस बात को समझे कि इसका आगे चल के लाइफ में कैसा इम्पैक्ट होगा, वो इस बात को बोल जाते हैं अपने बच्चे को। और ओवर द इयर्स, क्योंकि वो सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, फिर उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके की हो जाती है कि वो जब स्कूल जाता है वहाँ पे भी वो हर जगह पार्टिसिपेट करने से अपने आप को पीछे रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ या इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मेरे को यहाँ किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है या मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ये रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया या मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो मुझे लोग कुछ जजमेंट्स पास करेंगे, कमेंट्स पास करेंगे या मेरी मेरी पूरी लाइफ उनके उस कमेंट या मेरी उस परफॉर्मेंस से ही डिटरमाइन हो जाएगी और मुझे उससे और भी ज़्यादा लो फील होगा। तो इससे कई बार ऐसा बच्चा फिर धीरे-धीरे हर चीज़ से विथड्रॉ करने लग जाता है। विथड्रॉ का उसके अंदर एक टेंडेंसी या हम कह सकते हैं उसके अंदर आदत हो जाती है डेवलप कि वो हर चीज़ से एस्केप करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको जो जजमेंट है लोगों का वो इतना ज़्यादा परेशान करता है या इतना बॉदर करता है, इतना वो लोगों के जजमेंट को वैल्यू देने लगता है कि वो सोचता है कि छोड़ो, मैं अपॉर्च्युनिटी खो दूँगा या मैं अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं करूँगा, अपनी ख्वाहिशें पूरा नहीं करूँगा या कुछ नया ट्राई भले ही नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बस लोगों की बातें ना सुननी पड़े। और ये हुआ कैसे? ये हुआ जब वो छोटा था और वो कुछ ना कुछ बदमाशी करता था या कुछ नई चीज़ें जब वो एक्सप्लोर करता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, तो उसकी एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन बेबी की कि वो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है, टच करके देखना चाहता है, उसको खोलेगा, तोड़ेगा, डिसमेंटल करता है और वो बेसिकली डिस्कवरी के पीरियड में होता है और उस समय वो अगर उसका जो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा एजुकेशनल साइकोलॉजी में बोला जाता है, अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज और हर ओन नॉलेज। वो एक ऐसे उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद चीज़ों को करके खुद समझ सकते हैं और अपनी समझ खुद डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक कंजीनियल यानी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। हर बात में उन्हें टोकना रोकना या उनको कुछ दिल में चुभने वाली बातें बोल देना कि हाँ तुम बस यही करते रहना, मेरे पैसे बर्बाद कर देना या इस तरीके की चीज़ें, तो ये उनके उस क्रिएटिविटी को ख़त्म करने लगता है धीरे-धीरे। और फिर यही बच्चे आगे चल के इंट्रोवर्ट या टिमिड, कई केसेस में हालाँकि इंट्रोवर्ट और टिमिड अलग कैटेगरी के पर्सनैलिटीज़ हैं। इनको आप बिल्कुल भी जो है
मिक्स अप मत करिएगा, लेकिन कहीं न कहीं वो चुप हो जाते हैं, ज़्यादा कहीं एक्सप्रेस नहीं करना पसंद करते हैं, कहीं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ज़्यादा भीड़ से दूर रहेंगे और उनके पास क्योंकि वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनके पास कुछ रहता नहीं है कि अपने बारे में वो किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि कन्वर्सेशन में आप क्या करेंगे? आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करेंगे, आप अपनी लाइफ लर्निंग्स के बारे में शेयर करेंगे। तो वो सब चीज़ों से ही जब वो दूर रहा बच्चा, तो वो क्या ही कन्वर्सेशन करेगा, क्या शेयर करेगा? उसने तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया ज़्यादा। तो इस तरीके से वो कहीं न कहीं अपने शेल में ही रह जाते हैं, इस तरीके के लोग। अब ये तो हमने समझा कि फ़ियर ऑफ जजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब आती है बात कि इसको हम ओवरकम कैसे करें? अगर आपका चाइल्डहुड कुछ इस प्रकार का रहा है कि जहाँ आपको वो अ, होलिस्टिक एनवायरनमेंट नहीं मिला कि जहाँ अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सके या क्रिएटिव हो सके या बिना डरे अपनी मन की चीज़ें कर सके, या जैसे होता है ना कि आप चीज़ों को खोल रहे हैं, तोड़ रहे हैं या लोगों से अपनी मन-मर्ज़ी बात कर रहे हैं। कई पेरेंट्स तो इसलिए भी डाँट देते हैं अपने बच्चों को कि तुम स्ट्रेंजर्स से क्यों बात कर रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो। तो अब अब सवाल ये आता है कि इससे हम बाहर कैसे निकले? अब तो आप बड़े हो चुके हो और अब आप वो पास्ट चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अभी प्रेज़ेंट में कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो जिससे आप अपने फ़ियर ऑफ जजमेंट या फिर व्हाट विल पीपल से का जो एक दिमाग में आपका एक वो चलता रहता है, डायलॉग चलता रहता है, कुछ भी नया करने से पहले, वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि इतने सारे करोड़ों लोगों में आज के टाइम में किसी के पास किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचने का टाइम और इंटरेस्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। लोग रील्स, शॉर्ट्स और क्विक इन्फॉर्मेशन के आदी हो चुके हैं। उनको नया चाहिए बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें, ठीक है? तो कोई आपके बारे में हमेशा मतलब ज़्यादा देर तक नहीं सोच सकता और सोचेगा भी तो उसके पास मुझे नहीं लगता किसी के पास भी इतना टाइम है कि वो आपके बारे में सोचना चाहेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है कि आप सिर्फ़ उन लोगों को कंसिडर करिए अपनी लाइफ़ में जो सक्सेसफुल हैं, प्रोडक्टिव हैं, जो अचीवर्स हैं। अब क्यों इनको कंसिडर करना है? क्योंकि जो सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव और अचीवर्स होते हैं, फर्स्ट थिंग ये लोग इस लेवल को अचीव कर चुके होते हैं कि इनके पास अपने से नीचे वाले लोगों को जैसे कहते हैं ना नीचा दिखाने का ना तो टाइम होता है, ना इनके पास नियत होती है, ना इनकी कोई इंटरेस्ट होती है कि मैं भई इस लेवल को अचीव कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे से नीचे वाले लोग हैं उनको मैं नीचा दिखाऊँगा और मैं अपनी जो है अपने आप को और क्या बोलें कि प्रेज़ हासिल करूँगी या करूँगा, इस तरीके से ऊँचा उठाऊँगा। वो ऑलरेडी उस स्टेज में है, उनको ज़रूरत नहीं है किसी को नीचा दिखाने की। और यही ट्रेट है सक्सेसफुल लोगों की, जो रियली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कभी भी, चाहे वो अपने रिलेटिव्स में देखिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में देखिए, इन जनरल आप सोसाइटी में देखेंगे, दे विल नेवर पुट एनीबॉडी डाउन, दे विल नेवर टीज़ एनीबॉडी फॉर देयर यू नो फेलियर्स और uh, lack of resources or anything which they are lacking in their life. तो उनको कंसिडर करिए। जो फेलियर है, जिन्होंने कुछ अचीव ही नहीं करा दोस्तों, वो तो हमेशा दूसरों को की गलतियाँ निकालना और उन्हें उन्हें कभी खुद पे चेंजेस करने का इंटरेस्ट नहीं होगा। उनका हमेशा ये होता है कि क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे अंदर करेज नहीं है या मैं चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को, तो मैं एटलीस्ट दूसरे लोगों को नीचा दिखाऊँ। तो नीचा दिखाने की टेंडेंसी फेलियर्स जो रियल फेलियर्स होते हैं, वैसे तो फेलियर्स वो होंगे जिन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो अभी प्रोसेस में है सक्सेस के, क्योंकि सक्सेस से पहले कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। बट रियल फेलियर्स वो होते हैं जो कोशिश करना बंद कर देते हैं और वो बैठ के फिर दूसरों की चुगलियाँ करना या दूसरों की टाँग खिंचाई करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये उनका काम रहता है। तो ओनली कंसिडर पीपल हू आर सक्सेसफुल, अचीवर्स एंड विनर्स हू हैव विनर्स माइंडसेट। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक यूनिक सोल हो, ठीक है? सोल का कोई डीएनए नहीं होता है, सोल का कोई एंसेस्ट्री नहीं होती है एक्सेप्ट फ्रॉम द सुप्रीम सोल। सोल का जो एंसेस्ट्री है, अगर आप सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस की बात करें, तो उसकी कोई एंसेस्ट्री नहीं होती है क्योंकि वो बॉडी एंसेस्ट्री बॉडी की होती है। तो आपके पेरेंट्स इंटेलेक्चुअल थे या अचीवर्स थे, एकेडमिक्स में अच्छे थे या नहीं थे या बहुत हाईली एजुकेटेड है, नहीं है, उसका सोल से कोई लेना-देना नहीं है। जैसे कई बार हमें फ़ियर ऑफ जजमेंट इसलिए भी होता है या हम लोग क्या कहेंगे इसलिए होता है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में किसी ने इस तरीके का काम नहीं किया है, तो मैं कैसे कर लूँगी?
तो मुझे उस समय अपने आप को रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि आई एम अ यूनिक सोल एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम सोल। मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि भगवान के अंदर है। मेरे को जो है अपनी अ, बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री को ना देखते हुए अपनी सोल के एंसेस्ट्री को देखने की ज़रूरत है कि आई एम द चाइल्ड ऑफ दैट मैग्निफिसेंट सोल, जो कि हर चीज़ में बहुत ही अबंडेंट है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब भगवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे के लिए कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? तो इस तरीके से आपके अंदर जो ये चीज़ होता है कि मेरे तो घर में किसी ने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा ख़ास क्या ही कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये वाला जो कांसेप्ट है वो ही रिमूव हो जाता है। 4th आता है कि आपको ये याद रखना है कि आप यहाँ आए अकेले थे और जाओगे भी अकेले, ठीक है? एज़ अ सोल। सोल की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी चलती रहती है, बिसाइड्स उसकी जो भी और जो उसके रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज़ अ ह्यूमन। बट आपको ये भी याद रखना है कि एज़ अ सोल भी आप यहाँ पे किसी एक पर्पस को फुलफिल करने आए हो। और जब आपको इनर कॉलिंग आती है बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन होता है, तब आप इंस्पायर्ड एक्शन आपको लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सिर्फ किसी के बच्चे नहीं हो, किसी के भाई या बहन नहीं हो, किसी के दोस्त नहीं हो, किसी के स्पाउस नहीं हो, किसी के माता पिता नहीं हो। आपकी इंडिविजुअल जर्नी भी है एज अ सोल। आपकी कुछ सोल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बट उसको करने से पहले आपको पहले खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट आई एम अ सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ दैट सुप्रीम सोल, और मैं यहाँ किसी एक डिवाइन पर्पस को फुलफिल करने आई हूँ। मैं सिर्फ किसी एक फैमिली से रिलेटेड में रह होके नहीं रहूंगी हमेशा, क्योंकि मेरी एक इंडिविजुअलिटी भी है और उस इंडिविजुअलिटी को मुझे जीना है इस लाइफ टाइम में, राइट? और वो तभी होगा जब मैं जो आज तक मैंने नहीं किया उसको करूँगी। जब मेरे अंदर इंस्पिरेशन आएगी कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, या ये काम मुझे करने से खुशी मिलती है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए, या इस इंसान से मुझे बात करनी चाहिए, इन लोगों से मुझे दूर रहना चाहिए, जो भी है। मतलब जजमेंट किसी भी चीज़, मतलब जो ये जजमेंट का फेयर है कि लोग क्या कहेंगे, किसी भी वजह से हो सकता है। चाहे किसी से रिश्ता जोड़ना हो, किसी से रिश्ता तोड़ना हो, किसी काम को करना हो, किसी काम को ना करना हो, या कोई किसी भी उम्र में कुछ नया सीखना हो, किसी भी बात को लेके हो सकती है। बट उस जजमेंट से आप ऊपर राइज कर जाएँगे जब आप ये समझेंगे कि रिग्रेट से बेटर है कि मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन आप मर जाओगे, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन आपको कोई जज भी नहीं करेगा। आप जस्ट इमेजिन करो, जब यू वुड जस्ट लीव दिस बॉडी, आपके कुछ दिनों बाद आपको कोई याद नहीं करता इस दुनिया में। कौन याद करता है? मतलब बहुत कुछ उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने कुछ रियली यू नो कुछ महान काम करके गए हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को लोग जानते हैं, और क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जाना जाएगा वर्ल्ड वाइड। उनको कितनी, मतलब उनके जो भी उन्होंने काम किए हैं अपने लाइफ टाइम में, उनको डेफिनेटली जाना जाएगा। बट क्यों ऐसा है? इन सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही लोग क्यों याद रखेंगे, और बाकी जो जेनरिक जो सोल्स हैं, या जो सोसाइटी में लोग हैं जो सिर्फ बॉडी कॉन्शियस होकर रह रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो हमेशा एक ह्यूमन ही समझते रहे अपने आप को, एक लिमिटेड, कि मैं इसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली में यही काम होता आ रहा है, या मैं इससे हट के कुछ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो आपका आपको ये याद रखना है कि मरने के बाद आपको कोई थोड़े दिनों बाद याद भी नहीं करने वाला है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है। तो जब मरने के बाद कोई याद नहीं करने वाला है, तो आप जीते जी क्यों दूसरों के हिसाब से चल के अपनी लाइफ का मतलब लाइफ को खराब कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में आपके बारे में किसी को कोई नहीं पढ़ रहा। लोगों के फैमिली में ही इतने लोग हैं, मतलब उनके बारे में सोचने के लिए, कि आपके बारे में कितना ही लोग सोच लेंगे और कितने दिन तक सोच लेंगे। और नेक्स्ट ये बात आती है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखो, कुछ 3-4 कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका आपको थोड़ा डर होता है कि ये लोग कुछ कहेंगे तो इनका अप्रूवल, डिसअप्रूवल, या इनका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। एक आपके पेरेंट्स, एक आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और आपके जो नेबरहुड में लोग होंगे, उनका मैटर करता है, जो बेसिकली आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। रिलेटिव्स के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था। रिलेटिव्स का मैंने आपको समझा ही दिया कि उनका सिर्फ आपसे एक होता है ना, कि पास्ट लाइफ आपका कुछ, उनका कुछ डेप्थ होता है। वो अच्छे के हिसाब से मिलता है या बुरे के हिसाब से मिलता है। आई मीन अच्छा होगा तो अच्छे रिलेटिव्स होंगे, बुरा होगा तो बुरे रिलेटिव्स मिलते हैं। बट मेजॉरिटी केसेस में वी ऑल नो कि रिलेटिव्स आर लाइक बिग प्रॉब्लम इन मैनी पीपल्स लाइफ। तो उनको तो आप इक्वेशन से ही हटा दो, क्योंकि वो सिर्फ अपना जो है डेप्थ
आपके साथ अकाउंट बैलेंस करने आए हैं। उनका अप्रूवल, डिसअप्रूवल तो मैटर ही नहीं करता। क्योंकि हर किसी की लाइफ में आप सबको पता है कि एक टाइम के बाद बहुत सारे रिलेटिव्स आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो फ़िल्टर आउट हो जाएँगे, जो नहीं रहेंगे टिल द टिल यू बाय द टाइम यू रीच एट अ सर्टेन एज। फिर आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी भी प्रोग्रामिंग उनके पेरेंट्स की वज़ह से हुई है। तो उनके पेरेंट्स ने अब उनको कैसा एनवायरनमेंट दिया, कितना एक्सपोज़र दिया, फिर बड़े होते-होते उनके अंदर वो कभी करेज डेवलप हुआ या नहीं हुआ, कुछ अलग सोचने का और अलग सोच के उसको इम्प्लीमेंट भी करने का। तो they have their own baggages, their own limitations, as well as they are also not going to be with you till the time you die. अब वो किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनरली किसी के पेरेंट्स भाई उसके मरने तक तो नहीं रहेंगे। तो वो भी इक्वेशन से आउट ही हो गया, भाई वो क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, उनका ज़माना अलग था, आपका ज़माना अलग है। फिर सिबलिंग्स तो वैसे भी आफ्टर मैरिज सब अलग थलग ही हो जाते हैं, ठीक है? और फिर बचता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबको पता है कि आपकी एक एज आने के बाद फ्रेंड्स भी फ़िल्टर आउट हो जाते हैं जब आप अपने हैबिट्स को चेंज करने लगते हैं, अपने सोचने का आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होने लगता है, ब्रॉडन होने लगता है। तो वो जो लिमिटेड माइंडसेट वाले फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ बिल्कुल जेल अप नहीं करते हैं। अब आप उनकी चुगलियों में साथ नहीं दे रहे होते हो, आप उनकी लिमिटेड थिंकिंग को कैटर नहीं कर रहे होते हो, तो वो भी फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। फिर बचता है नेबरहुड, तो नेबरहुड तो वैसे भी आपका बदल ही जाता है। अगर आप एक सर्टेन एज में रीच कर जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है या आप नौकरी करने बाहर जाते हो या आप पढ़ाई करने जाता हूँ। तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोगों को आपको इतना डर है, लोग तो मेरे लाइफ में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, आते-जाते रहेंगे और बदलते रहेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि वो एक पर्सन आपकी पूरे लाइफ टाइम आपके साथ ही रहेगा। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इवन विद द केस ऑफ स्पाउस, आजकल के टाइम में तो आप कई सारे केसेस देख सकते हो, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, वो फिर एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाएगा। और बच्चे तो वैसे भी दे मूव आउट आफ्टर सर्टेन व्हाइल। तो आपको किन लोगों का डर है? क्योंकि डर हमें उन लोगों का होता है जो हमसे क्लोज़ली कनेक्टेड होते हैं, और वो क्लोज़ली कनेक्टेड लोग आपके साथ जब रहने ही नहीं वाले पूरे लाइफ टाइम, तो आप अपनी लाइफ के आज के इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल डिसीजंस को डिटर क्यों कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं, या इस वजह से, सिर्फ़ इस वजह से ना करना क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे, इज़ द स्टुपिडेस्ट थिंग एनीबॉडी कैन डू। और एक और चीज़ मैं इसमें ये डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगी कि ये कुछ भी नया करना, है ना, जो जिसके लिए लोग मना कर रहे हैं, आपके आस-पास के लोग, सिर्फ़ इसलिए नहीं करना क्योंकि वो मना कर रहे हैं तो मुझे करना है, बट वो आपकी लाइफ़ में वैल्यू भी ऐड करना चाहिए। आपको ग्रोथ में हेल्प करना चाहिए, आपको उससे आगे चल के खुशी भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उनको नेगेट करना है या उनकी बातों को आपको नज़रअंदाज करना है या नहीं मानना है सिर्फ़ इसलिए। तो उसमें बहुत थिन लाइन डिफ़रेंस होता है। ऐसा एक होता है कि ज़िद, और एक ज़िद करना क्योंकि ये मना कर रहे हैं, भले ही मेरे भले के लिए मना कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को करना है, क्योंकि मुझे इनकी बात नहीं माननी है। और एक होता है ज़िद क्योंकि मेरा इस काम को करके भला है। इन रिलेटिव्स को अपनी लाइफ़ से दूर फेंकना मेरे लिए एक बेटर लाइफ़स्टाइल को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, मेरे माइंडसेट को शिफ्ट करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैं इनसे दूर जा रहा हूँ। या कोई भी एक चीज़, मेरे को ये जॉब करना है या प्रोफ़ेशन करना है, इसलिए है क्योंकि मेरे को आगे चल के ग्रोथ मिलेगी इसमें, या ये करने में मैं अच्छा फ़ील करता हूँ। तो वो दोनों चीज़ों में बहुत डिफ़रेंस है। उसका भी आप ध्यान रखें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो फ़ियर ऑफ जजमेंट है कि वो लोग क्या कहेंगे, ये वो 4 लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से, इससे प्लीज़ बाहर आ जाइए। कि इस प्रॉब्लम से मैं कई सारे सालों तक जूझती आई हूँ, क्योंकि मेरी भी अपब्रिंगिंग एक ऐसे कंज़र्वेटिव सेटअप में हुई थी इनिशियली, जहाँ पे लोग का बहुत एक लिमिटेड अप्रोच था लाइफ़ के प्रति, और वो बस आपस में, जैसे होता है ना, कुएँ का मेढक, कुएँ में कुछ 4-5 मेढक हैं और वो सब कुएँ में ही रहते हैं, बाहर कभी कोई नहीं गया है। तो वो बस कुएँ में जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उसी के बारे में बात करते रहते हैं। उसके बाहर की दुनिया ना उन्होंने देखी है, ना उनको कोई एम्बिशन है देखने का, और ना उनको पता है कुछ। तो वो आपसे क्या ही बात करेंगे, वो आपको किस चीज़ के लिए इंस्पायर करेंगे? वो सिर्फ़ आपको डराएँगे लाइफ़ के प्रति, वो सिर्फ़ आपको अपनी खुशियों को डिले करने के लिए कहेंगे कि ज़्यादा खुश मत हो, ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, ज़्यादा, क्या बोलते हैं, चादर जितनी उतनी है, पैर फैलाओ। और ये सारी चीज़ों से आप खुद को ना एक पुअर माइंडसेट में लेके चले जाएँगे, और इस माइंडसेट में मैं रही थी कई सालों तक। मैंने बहुत इस चीज़ से निकलने के लिए मेरे को अपने अंदर बहुत शिफ्ट लाना पड़ा, क्योंकि ईज़ी नहीं होता है, मुझे पता है, माइंडसेट को शिफ्ट करना सडनली, बट इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल इफ यू ट्रस्ट योरसेल्फ। और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उसको अपने मद्देनज़र रखेंगे, तो आप, ये जो फ़ियर ऑफ जजमेंट है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक इल्यूज़न है। ये जो आप लोग आपके आस-पास देखते हैं, ये सारे
एनर्जी से क्रिएटेड एक सर्टेन फॉर्म में आपके सामने नज़र आ रहे हैं, बाकी सब उस पॉइंट ऑफ लाइट की तरह ही है। मतलब जैसा हम लोगों के डील डॉल उनके अपीयरेंस को देख के डर जाते हैं या उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक्चुअल में उनका अपीयरेंस वैसा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि सब एवरी ह्यूमन इज़ अ सोल एंड एवरी सोल इज़ अ पार्टिकल ऑफ गॉड। गॉड एलिमेंट है हर एक सोल। तो जैसे आपको वो दिख रहे हैं डरावने या बहुत प्रभावशाली या जो इन्फ्लुएंशियल जिस भी वजह से आप उनके अप्रूवल या डिसअप्रूवल को कंसिडर इतना दे रहे हैं, वो एक्चुअली में ऐसा है नहीं। और ये आप जब अपने सेल्फ एस्टीम में वर्क करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में आपसे ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपके डिसीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही अफेक्ट करते हैं, किसी और को अफेक्ट नहीं करते। तो क्यों ना आप उन डिसीजंस और उन कॉन्सिक्वेंसेस को माइंडफुली समझदार इंसान की तरह खुद लेना सीखें। सो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। व्हाट विल पीपल से और द फेयर ऑफ जजमेंट इज जस्ट अ इल्यूजन, यू कैन कम आउट ऑफ इट। एंड इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बहुत इंस्पिरेशन होने के बाद भी वो कुछ अपनी लाइफ में नया कर नहीं पा रहे। और कमेंट करिए कि आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में। और लाइक करिए इस वीडियो को, और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय न्यू वीडियो सो दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट, सो दैट यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। और मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी माइंड सेट चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।